मामा कंस द्वारा माता देवकी की 7 बच्चों की हत्या करना। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे माँ देवकी की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिर समय आ ही गया और मेरे भाई ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, और वादे के मुताबिक खुद पिताजी ने इसकी सूचना कंस तक पहुंचाई। उधर कंस तो मानो ऐसी किसी खबर का इंतजार ही कर रहा था। बस वह तो सूचना पाते ही तत्क्षण दंदनाता हुआ देवकी के कक्ष में जा घुसा। पीछे पीछे लाचार वसुदेव दौड़े चले आ रहे थे, और उधर लाचार माँ ताजी ताजी प्रसूति के कारण अब भी बेहोश पड़ी हुई थी। पर कंस क्यों यह सब फिक्र करने लगा? उसके माथे पर तो अपनी मौत के भय को लेकर इतनी क्रूरता सवार थी कि उसने आव देखा न ताव बस तेजी से देवकी के पास सो रहे निर्दोष नवजात शिशु को उठाया व पूरे क्रोध से उसे दीवार पर दे मारा। अब भला कंस के सामने बेचारे बच्चे की क्या बिसात। एक ही झटके में फर्श पर खून व बच्चे का मांस बिखर पड़ा। आश्चर्य था, इतना निष्ठुर कार्य करते वक्त भी एक क्षण को कंस का हाथ नहीं कांपा था। यह तो ठीक, तत्पश्चात बड़ी बेशर्मी से क्रूर अट्टहास लगाता हुआ वह कक्ष के बाहर ऐसे चला गया मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर दीवार से सटे खड़े वसुदेव यह दृश्य देखते ही जमीन पर लुढ़क पड़े। यह तो अच्छा था कि माँ बेहोश थी, नहीं तो यह क्रूर दृश्य देखकर उसका क्या होता। शायद वह मुझे जन्म देने के लिए जीवित ही न बचती। कुल मिलाकर अगले 3 वर्षों में मैं अपने 3 भाइयों की क्रूर हत्या हो चुका था। वही वसुदेव का कंस को सूचना देना और कंस का क्रूरतापूर्वक बच्चे को मारना, बस यह सिलसिला चल पड़ा था। दरअसल 4 बच्चों की हत्या कर कंस अब काफी हद तक आश्वस्त हो चुका था और आगे उसे बाकियों की हत्या में भी कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही थी। बस खुद के आश्वस्त होते ही उसे एक बार फिर अपनी प्यारी बहन देवकी का ख्याल आया। एक तो बहन का यह हाल देख भीतर ही भीतर वह व्यथित तो हो ही रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे अब वसुदेव की नीयत या उसकी सुझाई योजना पर भी रत्ती भर शंका नहीं बची थी। वह कोई ऐसा मार्ग खोजने के चक्कर में था जहां से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी उसका काल भी मर जाए व देवकी को अतिरिक्त पीड़ा भी न उठानी पड़े। अब उत्तम विचार हो तो उत्तम योजना को जन्म लेने में क्या देर। योजना हाजिर हो गई। उसने सोचा, जब मेरा काल देवकी की 8वीं संतान है तो व्यर्थ क्यों अन्य भांजों को मारूं, क्यों ऐसा कर व्यर्थ अपनी बहन की पीड़ा और बढ़ाऊं। उधर जब कंस ने अपने इस शुभ विचार से आचार्य गर्गाचार्य जी को अवगत कराया तो आचार्य जी मारे खुशी के उछल पड़े। उन्होंने कंस के इस विचार को अति शुभ और योग्य बताया। कंस ने तुरंत अपने इस शुभ विचार पर अमल भी कर दिया। तत्काल प्रभाव से उसने मां पर लगाया कड़ा पहरा हटा दिया। हालांकि उसकी नजर कैद अब भी जारी थी, पर अच्छी बात यह थी कि लोगों के आने जाने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया था। यह वाकई अच्छा हुआ था। इससे और कुछ नहीं तो कम से कम इस बहाने वह किसी के साथ अपना दुख तो बांट सकती थी। यहाँ सावधानीवश कंस ने मां पर भले ही पहरा जारी रखा था, पर पिताजी पर अब कोई पहरा न था। यानी वे अब पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थे। उनके राजमहल ही नहीं, मथुरा के बाहर आने जाने पर भी कोई प्रतिबंध न था। बात भी साफ थी, जिसे गर्भ होना था वह अब भी नजर कैद में ही थी। कहने की जरूरत नहीं कि कंस के इस एक कदम से पूरे परिवार ने राहत की सांस ली थी। हालांकि उधर अभी सांत्वना के कुछ पल ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक कहीं से महर्षि नारद फिर मथुरा आ धमके। शायद वे कंस व मथुरावासियों पर अपनी भविष्यवाणी का असर देखने आए थे। खैर, वे आते ही मथुरा का हालचाल जानने सीधे गर्गाचार्य के पास गए। जब उन्होंने नारद को बताया कि कंस अब तक देवकी की 4 संतानों को मार चुका है तो यह सुनकर नारद बहुत प्रसन्न हुए। यह तो ठीक, पर जब गर्गाचार्य जी ने उन्हें आगे बताते हुए कहा कि कंस ने अब अपना इरादा बदल दिया है और उसने आगे सिर्फ देवकी के 8वें शिशु का वध करना तय किया है, तो यह सुनते ही प्रसन्न नारद अचानक उदास हो गए। यहाँ उस तमाशे की अगली कड़ी के रूप में गर्गाचार्य की बात सुनते ही चिंतित नारद दंदनाते हुए सीधे कंस के राजमहल जा पहुंचे। वह उस समय अपने बगीचे में ही टहल रहा था। निश्चित ही कंस इस समय आश्वस्त मनोदशा में जी रहा था, और उधर नारद को कंस की यह निश्चिंतता भांपते देर न लगी। वहीं दूसरी ओर पूरे शिष्टाचार से नारद का अभिवादन कर कंस ने भी अपने आश्वस्त मानस का सबूत दे ही दिया था। उधर नारद को यह सब देख गहरा आघात लगा जान पड़ रहा था। वे एक गहरी सोच में डूबे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट लग रहा था कि वे कंस से काफी कुछ कहना चाहते हैं, परंतु कैसे कहें यह नहीं समझ पा रहे हैं। बस इसी उलझी मनोदशा में उनकी निगाह कंस के बगीचे को यहाँ वहां निहार रही थी कि तभी अचानक उनकी नजर दूर खड़ी एक बैलगाड़ी पर पड़ी। बैलगाड़ी देखते ही नारद के चेहरे पर चमक आ गई। शायद उन्हें बात शुरू करने का सिरा मिल गया था।
उन्होंने तुरंत इशारे से कंस को बैलगाड़ी के निकट बुलाया और फिर बैलगाड़ी का पहिया दिखाते हुए ही उन्होंने कंस से पूछा, इस पहिए को ध्यान से देखो। क्या तुम इस चक्र में पहली लकड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी यह बता सकते हो? कंस गौर से पहिए को देखने लगा। काफी देर तक पहिए को घूरने के बाद भी जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने असमर्थता में अपना सिर हिला दिया। नारद को तो मानो जो चाहिए था मिल गया। तुरंत उन्होंने हंसते हुए कहा, इसी तरह देवकी की 8 में से एक शिशु तुम्हारा काल है, परंतु वह कौन सा है यह दावे से नहीं कहा जा सकता है। वह पहला भी हो सकता है और 8वां भी। यह सुनते ही कंस तो एकदम से नारद के चरणों में गिर पड़ा। तुरंत 2 हाथ जोड़ते हुए बोला, आपने मुझे ठीक समय पर ठीक ज्ञान दिया, वरना अनर्थ हो जाता। यदि आप मुझे नहीं चेताते तो आज मेरी ही मूर्खता के कारण मेरा काल मेरे हाथों से फिसल जाता। मैं अब देवकी की सारी संतानों का वध करूंगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बस नारद का काम हो चुका था। तत्क्षण वे नारायण नारायण कहते हुए चले गए। शायद पूरे 4 वर्ष की नजर कैद के बाद पिताजी गोकुल जा रहे थे। गोकुल एक छोटा परंतु सुंदर गांव नजर आ रहा था। पूरे गांव में बमुश्किल 25-30 कच्चे पक्के मकान थे। उधर गोकुल पहुंचते ही पिताजी सीधे वहां के मुखिया नंद के घर गए। यह तो ठीक, पर वहां क्या देखता हूं कि पिताजी के और भी विवाह हुए हैं। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी वहीं नंद के घर पर रह रही थी। और कहने की जरूरत नहीं कि पिताजी उन्हीं से मिलने गोकुल गए हुए थे। उधर कंस की क्रूरता में इजाफा हुआ। वह भी इस हद तक कि उसने अब देवकी की बची 4 संतानों को एक खुले प्रांगण में समारोह पूर्वक मारना तय किया। अभी तो उधर देवकी को 5वीं संतान होने का समय भी नजदीक आ ही गया था। इधर कंस भी पूरी तरह चौकन्ना था। अब की जैसे ही वसुदेव ने कंस को 5वां पुत्र होने की सूचना दी, कंस ने तत्क्षण शिशुवध महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। यानी अब की नवजात शिशु का वध एक उत्सव के रूप में मनाए जाने का पूरा इंतजाम हो चुका था। खैर, आज उत्सव का दिन था। प्रांगण मथुरावासियों से खचाखच ऐसे भर गया था मानो कोई शानदार महोत्सव मनाया जाने वाला हो। निश्चित ही कुछ लोग कौतूहलवश आए होंगे, परंतु स्पष्टत अधिकांश लोग कंस के भय के कारण आए जान पड़ रहे थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कंस इस समय अपनी क्रूरता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान था। अपनी मौत से डरा कंस मानवीयता तक भूल गया था। उसकी क्रूरता का आलम तो यह था कि देवकी के पास सो रहे नवजात शिशु को बड़ी निर्दयतापूर्वक उसने अपने हाथों में पकड़ा व दंदनाता हुआ बड़ी शान से उत्सव प्रांगण की ओर रवाना हुआ। वह पूरे रास्ते नवजात शिशु को बड़ी क्रूरतापूर्वक अपने पंजों में जकड़े हुए पूरे शान से उत्सव प्रांगण की ओर बढ़ा जा रहा था और हमेशा की तरह लाचार वसुदेव उसके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे थे। उधर जैसे ही कंस ने प्रांगण में प्रवेश किया, करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया गया। इससे उत्साहित हो कंस ने बड़ी निर्दयतापूर्वक हाथ में पकड़े बच्चे को पास ही पड़ी एक पत्थर की शिला पर दे मारा। शिला पर खून बह निकला व तत्काल मांस के लोचे चारों ओर बिखर गए। देखते ही देखते उस नवजात शिशु के प्राण पखेरु उड़ गए। इधर कंस का कार्य समाप्त हुआ तो उधर मथुरावासियों के लिए एक तमाशा खत्म हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते एक मां ने अपना बच्चा खो दिया। इधर फिर देवकी को 6ठी संतान हुई और फिर कंस उसी तरह निर्दयतापूर्वक उसको पकड़कर प्रांगण में ले गया। फिर उसका वहां करतल ध्वनियों से स्वागत हुआ और फिर उसने निर्ममतापूर्वक उसकी हत्या कर डाली। लेकिन कहते हैं न कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, यही हुआ। अब की समय ने एक नई ही अंगड़ाई ली। देवकी की 7वीं संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। लेकिन नहीं, कंस नारद की आगाही से ऐसा भयभीत हुआ पड़ा था कि वैसा ही शानदार समारोह आयोजित कर उसने क्रूरतापूर्वक उसकी भी हत्या कर दी।